बंसल जी, सुमित जी, वागले साहब, सिद्धार्थ सिडानी साहब एंड ऑफ कोर्स आशु मदान भी जुड़ रहे हैं बाजार का एक्शन हमें समझाने के लिए। बिल्कुल, आइए इसी एक्शन को समझते हैं आगे और बढ़ते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ। आइए, अब मैं थोड़ी देर बात करूंगा सिर्फ दो लोगों से। अच्छा। एक सेठी साहब से जो बेचते नहीं है, दूसरा सेडानी साहब से जो बेचते नहीं है। तो आइए, बिल्कुल सुपर सेट। सिद्धार्थ जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु और गुड आफ्टरनून सभी को। अनिल जी, आपने जो दो लोगों का चयन किया है एकदम सही सटीक चयन किया है, क्योंकि हम कभी बेचते ही नहीं, सिर्फ खरीदते ही हैं। बाकी लोग तो उनका ना ऐसा नहीं है। देखो सिद्धार्थ जी, चयन तो जो लोग बेचते उनका भी सही किया है, बेचने के लिए उनका चयन एकदम सही है। क्यों आशु सर? अनिल जी बिल्कुल, ये तो अभी तो सीजन शुरू हुआ है अनिल जी, ऐसा लग रहा है। देखो एकदम जो जोश आया जी। बेचने के लिए भी सही लोगों का चयन है और खरीदने के लिए भी। आप खरीदने वाली कैटेगरी में। जी सर बताइए। बिल्कुल अनिल जी, और अभी के टाइम में जो सेफ हार्बर है, सेफ बेट जो है वो एफएमसीजी मुझे लगता है जो डोमेस्टिक कारोबार से ही जुड़ा हुआ है, और वो है डाबर। डाबर पॉजिटिव भी है, यहां से उछाल भी आ सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट डाबर में आप रख सकते हैं 645 का, पर ये शॉर्ट टर्म 2-3 दिनों का, 4 दिनों का रख सकते हैं। और पोजिशनल 720 भी जा सकता है डाबर। पिछले साल अप्रैल 2023 से हम विद डिस्क्लेमर रेकमेंड कर रहे हैं क्लाइंट्स को। अब वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी समूह की कंपनी है, ब्रांड्स आप जानते हैं, वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव अच्छा है, रीजनेबल कंपेयर टू द इंडस्ट्री। 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, नतीजे अच्छे दिखे, जहां पे मार्जिन बढ़ते हुए दिखे हैं 120 बेसिस पॉइंट से। मॉनसून काफी नॉर्मल जा रहे हैं, जिस कारण से रूरल इंडिया में ग्रोथ आ सकता है। तो रूरल सेंट्रिक है इनके प्रोडक्ट्स, तो मुझे लगता है कि डाबर यहाँ पे बहुत अच्छा एक फिट बैठ सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा रही है, तो एफएमसीजी जो घरेलू बिजनेस में है, रूरल इंडिया से जुड़े हुए हैं, उन बिजनेसेस पे अभी ध्यान देना चाहिए। और वो है डाबर। शॉर्ट टर्म टारगेट 645, पोजिशनल टारगेट 720। 645 720 दो टारगेट के डाबर खरीदने राय आपके लिए सेडानी जी की। पीएसयू मेजर्स के बीच कोल इंडिया की 51% हिस्सेदारी होगी और 49% हिस्सेदारी होने वाली है गेल की। ये आपके लिए इस समय खबर आती हुई दिख रही है। एक बार सिद्धार्थ जी से जरा इस पर राय देते हैं। सिद्धार्थ जी, कोल इंडिया गेल दो पीएसयू दिग्गज सिंथेटिक नेचुरल गैस के लिए इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है। सर जरा एक बार बताएं क्या इंपैक्ट दिखता है। बजट में भी इससे रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स हुए थे, अब ये करार ऑफिशियल हो गया है। डेफिनेटली दीपांशु, ये करार तो काफी पॉजिटिव है, बट ये जो सिंथेटिक नेचुरल गैस के लिए जो इन्होंने करार किया है, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, एटलीस्ट 3 से 5 सालों के लिए, तो इसको रेवेन्यू में फ्लो इन होते हुए टाइम लग सकता है। बट ओवरऑल अगर इंडिविजुअल बिजनेसेस की बात करें तो डेफिनेटली कोल इंडिया यहाँ पे बहुत अच्छा बेट है, क्योंकि अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें ये स्ट्रांग है, साथ ही साथ इन्होंने जो अपनी वॉचरीज एक्सपैंड करने की बात की है, कोल क्वालिटी को, ग्रेड्स को इंप्रूव करेंगे, जिसके कारण रियलाइजेशंस बेहतर होंगे। तो ये दोनों ही कंपनियों का ये करार है, ये पॉजिटिव है, बट ये लॉन्ग स्टैंडिंग है। तो इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो ये दोनों में मुझे लगता है कि कोल इंडिया एक बेहतर विकल्प हो सकता है अभी के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय सिद्धार्थ जी की तरफ से इस बड़ी खबर पर रिएक्शन जो आते हुए। ओके, तो ये है। सेडानी जी भी इस पे विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं। जी सेडानी साहब। जी बिल्कुल अनिल जी, और ये ओएमसीज मुझे लगता है कि काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। आपने सुबह भी कहा था और मैं अभी भी वही समझता हूं कि ओएमसीज में बीपीसीएल एक बहुत अच्छा विकल्प रह सकता है आईओसी, एचपी और बीपी में, क्योंकि इनके मार्जिन भी बेहतर हो रहे हैं, और जो Q1 के जो दिखे गए हैं $7.8, ये और बेहतर हो सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में। तो मुझे ओएमसीज पॉजिटिव लग रहा है, और इसमें से सिल्वर लाइनिंग लग रही है बीपीसीएल। ओके, तो ये है आपके लिए एचपीसीएल पर आए। आइए बढ़ते आगे। और दादी लुपिन, कोई खास एक्सपेक्टेशन सर इस बार नंबर से? आपने कहा तो एकदम सही है कि मार्जिन किस हिसाब से एक्सपैंड हो रहे हैं, स्पेशली यूएस बिजनेस का, इस पे देखने की बहुत जरूरत होगी। साथ ही साथ रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, क्योंकि अगर रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैटिश रहता है तो मैं मानता हूं आने वाले क्वार्टर्स में भी वो इम्पैक्ट रहेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्जिन एक्सपेंशन जरूर देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द फार्मा कंपनीज में मार्जिन एक्सपेंशन दिखा है, जो फॉर्मुलेशन बिजनेस में है और यूएस में सप्लाईज है। तो ये मैं मानता हूं कि ओवरऑल अमेरिका और यूरोप इनका की बिजनेस रहेगा, और इसकी क्या कमेंट्री रह सकती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ल्यूपिन पे मेरी उम्मीद तो पॉजिटिव की है। ऑलराइट, लुपिन पे पॉजिटिव उम्मीद है। सत्य जी से चार्ट चेक भी लेना है, और सत्य जी की एक ट्रेडिंग कॉल भी आ रही है, तो एक बिगुल BTSTT का, उसके बाद लुपिन पर भी पूछेंगे।
मदरसन में भी भारी भरकम गिरावट हुई है, जो कुशल भी हाईलाइट कर रहे थे। इंटरनेशनल फोकस्ड जो आपके ऑटो कंपनीज हैं, स्पेशली ऑटो एंसिलरीज, वहां पर गिरावट है। मदरसन, भारत फोर्ज, दोनों में ही आज बड़ी भारी गिरावट आई है। सिद्धार्थ जी, कोई व्यू इन काउंटर्स पर? काफी शार्प इरोजन हुआ है दोनों स्टॉक्स में, क्या अप्रोच होनी चाहिए अब यहाँ पर? देखिए, मदरसन में तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनका यूरोप का एक्सपोजर काफी स्ट्रांग है और काफी बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। बट मैं अभी भी मानता हूं कि मदरसन एक अच्छा ऑटो एंसिलरी का विकल्प रह सकता है। तो आपको नीचे जितने नीचे आते हैं स्टैगर्ड मैनर में टुकड़ों में खरीदते जाना चाहिए। भारत फोर्ज की बात हो तो मुझे लगता है कि अभी के लिए आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी उतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बाइंग के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखा गया है, तो करेक्शन भी वैसा ही आ सकता है। मदरसन हाँ टुकड़ों में खरीद सकते हैं। भारत फोर्ज के लिए अभी के लिए वेट एंड वॉच करें। मदरसन टुकड़ों में खरीद सकते हैं, भारत फोर्ज पे वेट एंड वॉच करेंगे। आई थिंक आज सुबह क्लास 8 ट्रक ऑर्डर्स भी आए थे नॉर्थ अमेरिका के, वो भी काफी कमजोर आए थे। सर समाप्त करें? करें सर। आइए विदा लेने का वक्त चलते है। हैं। बंसल जी और साथ ही आशु जी, वागले साहब, सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी, सेठी साहब और साथ ही सिद्धार्थ सरानी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेठी साहब, आज तो शाम के शो में भी आप? हाँ बिल्कुल अनिल जी, 6 बजे रहेंगे ना। आप तो बिना एंकर बनने की इच्छा किए बहुत सारे शो कर लेते हैं। लोग एंकर बनने की ख्वाब रखते फिर भी ज्यादा नहीं हो पाते। वेरी नाइस, कीप इट अप सेठी साहब। सुबह भी होगा अनिल जी। ये देखो, ये लो। वाह, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए, ये है आपके लिए आज शाम का पूरा आयोजन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। आइए, मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। तैयार है मृत्युंजय इसको आगे बढ़ाने के लिए? क्या कुछ हो रहा है आगे कमोडिटी बाजार में, बताएं मृत्युंजय। कमोडिटी मार्केट में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.